नमस्कार बच्चों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, इसमें हम अध्ययन कर रहे थे मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय शक्तियाँ। इन क्षेत्रीय शक्तियों के अंतर्गत अब तक हम गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस मध्यकालीन भारतीय शक्ति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उस शक्ति के बिना या उस क्षेत्रीय राज्य के बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा है, साथ ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी उसके बिना अधूरा है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसी कौन सी शक्ति है या ऐसा कौन सा क्षेत्रीय राज्य था जिनके बिना मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो आप गेस कीजिए, अनुमान लगाइए कौन है ऐसा। तो वह राज्य है मेवाड़। मेवाड़ राज्य में गुहिल राजपूतों की सिसोदिया शाखा का शासन था। 1303 ईस्वी से पूर्व गुहिल कहलाते थे और उसके पश्चात सिसोदा के सामंत हमीर ने गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। तब से इसको सिसोदिया वंश कहा जाने लगा। राणा हमीर के पश्चात लाखा, मोकल, कुंबा, उद्दा, रायमल, राणा सांगा, ये सल्तनत काल तक के प्रमुख शासक थे। हालांकि बाद में मुगल काल में उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जय सिंह इत्यादि कई शक्तिशाली शासक रहे, लेकिन हम मुख्यतः सल्तनतकालीन क्षेत्रीय शक्तियों के अध्ययन के अंतर्गत महाराणा सांगा तक का अध्ययन इसमें करेंगे। महाराणा कुंभा है, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था और 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और इस समय मेवाड़ का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ा। राणा कुंभा ने गुजरात के सुल्तान को हराया, मालवा के सुल्तान को हराया, दोनों को संयुक्त रूप से भी चांपानेर की जो पावागढ़ चांपानेर का युद्ध हुआ था उसमें दोनों को हराया और अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाए जो 1438 में मालवा के सुल्तान के साथ या मालवा के बादशाह के साथ इनका युद्ध हुआ था। उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया और मेवाड़ में 32 किले बनवाए। अर्थात मेवाड़ का तेजी से चहुं क्षेत्रों में विकास हुआ। शिक्षा, संस्कृति, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, साहित्य इत्यादि में मेवाड़ का पर्याप्त विकास हुआ। राणा कुंभा की हत्या उनके ज्येष्ठ पुत्र उद्दा या उदय सिंह द्वारा 1468 ईस्वी में कर दी गई। उदय सिंह मात्र 5 वर्ष तक शासन किया। कोई भी सामंत उनको लायक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। तत्पश्चात उनके छोटे भाई रायमल है, वो मेवाड़ की राजगद्दी पे आसीन होते हैं। महाराणा रायमल के 3 बड़े पुत्रों के मध्य सत्ता को लेकर संघर्ष होता है। ये 3 पुत्र थे पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा या संग्राम सिंह। तो पृथ्वीराज है, वो अपने जीजा
जगमाल देवड़ा के साथ संघर्ष में मारे जाते हैं। जगमाल देवड़ा उनको धूर्ततापूर्वक जहर वाले लड्डू खिलवा देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जयमल है वो टोडा के शासक सुल्तान के साथ एक संघर्ष में मारा जाता है और अंतिम प्रतिद्वंद्वी बचता है राणा सांगा। राणा सांगा भी महानतम शासकों में से एक है। इसके नेतृत्व में संपूर्ण राजपूताना की राजपूत राज्य है वो इनके ध्वज के नीचे, इनके झंडे के नीचे एकत्रित हुआ करते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान को आश्रय दिया, मालवा के सुल्तान के राज्य को पुनर्स्थापना करवाई, साथ ही गुजरात के बहादुर शाह को युद्ध में पराजित किया और तत्कालीन सल्तनत या शासक इब्राहिम लोदी या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी क्रमशः दो युद्धों में, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी और बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी, दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को पराजित होना पड़ा। तत्पश्चात 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सम्राट बाबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है और उनका राणा सांगा के साथ संघर्ष होना अवश्यंभावी हो जाता है। राणा सांगा के साथ उनके दो युद्ध होते हैं, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। प्रथम युद्ध राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के मध्य होता है, तो उसमें राणा सांगा का विजय होता है। और द्वितीय युद्ध खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में बाबर तोप खाने के साथ राणा सांगा पे आक्रमण करते हैं और बयाना के पास खानवा नामक स्थान पे ये युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से राजस्थान के सभी राज्यों के प्रमुख राजा राजकुमार भाग लेते हैं, जिनमें प्रमुख है जोधपुर से मालदेव सेना सहित, बीकानेर का कल्याणमल, जयपुर का पृथ्वीराज कच्छावा, सिरोही का देवड़ा, नागौर के खानजादे, हसन का मेवाती इत्यादि प्रमुख शासक है वो इनकी साथ युद्ध करते हैं और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है। राणा सांगा युद्ध भूमि से सैनिकों की सहायता से बाहर चले जाते हैं, जिनमें झाला अज्जा ने उनकी सहायता की थी और तत्पश्चात कुछ महीनों बाद में राणा सांगा की जहर खुरानी या जहर देने से मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा के पश्चात राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उनके बड़े भाई पृथ्वीराज का औरस पुत्र बनवीर गद्दी पे बैठता है। तत्पश्चात राणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता, वो गद्दी पे आसीन होते हैं। तो इस प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मेवाड़ का इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाना चाहिए या लिखा जा सकता है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर इतना ही है, अगले चैप्टर में कल अध्ययन करेंगे।